स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं राम मनोहर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं रीजनिंग के इस सेशन पर। आज की क्लास में अब हम आगे बढ़ रहे हैं अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन पर और पहला टाइप का क्वेश्चन सीखने वाले हैं अल्फाबेट्स एनालॉजी। एनालॉजी में क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है तो बिल्कुल आज हम सब डिस्कस करेंगे और यहां से आप ध्यान रखिए सेकेंडों में मार्क्स गेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू। तो पिछले सेशन पे हमने यही डिस्कस किया कि प्लेस वैल्यू को कैसे मेमोराइज किया जाता है, कैसे ध्यान रखा जाता है। तो आज हम सीखने वाले हैं एनालॉजी। तो बिल्कुल एनालॉजी वाले सारे क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। तो ये रहे क्वेश्चंस, ठीक। आपसे लिखा होगा विच वन ऑड या लिखा होगा विच वन डिफरेंट, ठीक है। कहेगा अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग निम्न में से विषम या अलग चुनिए। अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग वर्णमाला के आधार पर, ठीक है, विषम चुनिए। तो इनकी भी प्रायोरिटी होती है दोस्तों कि लॉजिक 1 से 2 लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। तो सबसे पहला ही प्रेफरेंस इसमें होता है अल्फाबेट्स के आधार पर, अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू के आधार पर। फिर उसके बाद और भी लॉजिक लग सकते हैं कि मीनिंगफुल वर्ड से अलग कर दिया, वॉवेल कॉन्सोनेंट से अलग कर दिया। लेकिन अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला भी लॉजिक लग रहा है, अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू वाला भी लॉजिक लग रहा है, तो पहला प्रेफरेंस अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू पर होगा। तो आइए सीखते हैं। जैसे ये हमारे पास 5 ऑप्शन है, ठीक है, हमारे पास ये 5 ऑप्शन है। हमसे कहा जाए कि कोई एक ऑप्शन बाकियों से डिफरेंट है, डिफरेंट वाले को बताइए। तो हम क्या करेंगे कि ये प्लेस वैल्यू कि अल्फाबेट्स में ये आता है 4 पे, ये 7 पे, ये 11 पे, ये 16, ये 19 और ये 23, ये आता है 6, ये आता है 10, ये आता है 16, ये आता है 10, ये 13, ये 17, ये 18, ये 14, ये 11। तो ये पहला क्वेश्चन है तो मैंने सब में लगा दिया। एग्जाम में आपको सब में प्लेस वैल्यू नहीं, बस आपको दिमाग में प्लेस वैल्यू सोचना है। कंप्यूटर की स्क्रीन में DG दिखे तो आपको 4 7 11 सोच लेना है, ठीक। अब देखिए 4 में कितना जोड़ दूं कि 7 हो जाए, जाहिर सी बात है +3, और 7 से 11 +4। तो यहां पे जो लॉजिक चल रहा है +3 +4 +3 +4। सेकेंड नंबर में देखिए 16 से 19 अगेन +3, 19 से 23 अगेन +4। तो इन दोनों में लॉजिक सेम चल रहा है +3 +4, मतलब हर ऑप्शन में +3 +4 का गैप होगा, किसी एक में नहीं होगा। जिसमें नहीं होगा वही राइट आंसर है। तो यहां में 5-5 सॉरी, यहां मैं 5-5 ऑप्शन को लेकर चला हूं। बाकी आपके एग्जाम में दोस्तों 4 ऑप्शन होंगे, बट किसी किसी एग्जाम में 5 होते हैं, इसलिए मैंने सीधे सीधे 5 ले लिया, ठीक। जरा देखिए 6 से ये 4 आगे, ये 10 से 16, 6 आगे, तो यही हमें डिफरेंट मिल रहा है। बाकी को भी चेक कर लीजिए, +3 +4, यहां पर भी देख लीजिए +3 एंड +4। तो राइट आंसर होगा हमारा कि सारे गैप सेम है सिवाय ऑप्शन नंबर सी के। तो ये कहलाते हैं कि एनालॉजी वाले क्वेश्चन कि कोई एक ऑप्शन बाकियों से डिफरेंट होता है तो अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लगा के सबसे पहले आप डिफरेंट पता करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए जब अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू से कोई आइडिया ना लग रहा हो, तब क्या करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एनालॉजी है। एनालॉजी वाले क्वेश्चंस को हम प्लेस वैल्यू लगाते हैं। प्लेस वैल्यू लगाने के बाद हम इसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड हर कुछ चेक करते हैं कि कभी ऐसा होगा कि भाई इंटू करना पड़ेगा, कभी ऐसा होगा डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस माइनस गैप तो देख ही रहे हैं। और जब ये इंटू डिवाइड सब फेल हो जाएगा तो लॉजिक लगा दीजिएगा सम ऑफ ऑल लेटर्स, सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू को सम कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। और जोड़ने के बाद आप देखिएगा प्राइम नंबर के बेस पर अलग कर दिएगा, भाज्य अभाज्य संख्याएं, या इवन ऑड से अलग कर दीजिएगा, इवन ऑड, सम विषम, इवन ऑड, सम विषम। इसके बाद कुछ लॉजिक होते हैं अलग कि भाई ये लास्ट में कि वॉवेल, स्वर और व्यंजन से अलग करना, इलॉजिकल। जब प्लेस वैल्यू फेल हो जाए तब इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। या फिर मीनिंगफुल, मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड। 4 ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे, कोई एक मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे, बाकी सब
क्योंकि कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा होगा। ये सब लास्ट में प्रायोरिटी पे आते हैं। तो पहला प्रायोरिटी इन्हीं पर जाता है दोस्तों। प्लेस वैल्यू लगाओ, जोड़ घटाना गुणा भाग का आप देखो, ठीक है। बाकी गुणा भाग में भी कुछ प्रायोरिटीज हैं, तो वहां पे मैं क्वेश्चन से आपको बताऊंगा। तो सारे मैंने यहां पर लिख दिए कि क्या क्या हमें देखना है। तो आइए कुछ क्वेश्चनों के साथ देखते हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, कहता है कि भाई डिफरेंट बताइए, ठीक है। कहता है कि इसमें डिफरेंट बताइए, डीजे के पी एस डब्ल्यू। अच्छा ये रिपीट हो गया, इसको ले लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा देखिए, ये जे आता है 10 पे, ये आता है 14, ये आता है 12, क्लियर दिख रहा है, +4 एंड -2। इसके बाद ये R 18, ये 22 और ये 20, फिर दिख रहा है +4 -2। फिर देखिए 16, ये 20, ये 18 हो गया। तो यहां भी देखिए +4 -2। तो सभी ऑप्शन में गैप सेम चल रहे हैं और यही है सिमिलरिटी। कोई एक ऐसा होगा कि +4 -2 पर नहीं होगा। तो ये 14, ये 18 और ये 16, तो ये भी है दोस्तों +4 -2। लास्ट वाला जो ऑप्शन है 14, 8, यही अलग हो गया। तो यही है हमारा राइट आंसर। देखिए 14 से हमें 4 आगे, सब में 4 प्लस हो रहा था, लेकिन इसी में प्लस नहीं हुआ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। आइए अगला क्वेश्चन ही ये स्क्रीन की तरफ देखिए, AX, EB, HC, LB और FD। तो आइए पाते हैं भाई, ये 1 नंबर, ये 24 नंबर, अगर इनको मैं जोड़ता हूं 25, डिफरेंस लेता हूं, तो भाई अगर मैं 25 भी बना सकता हूं और गैप है 23 का, तो ये 5 और ये 2, ना तो 25 का गैप है ना तो 23। भाई किसी को अलग करना है तो पहले सिमिलर ढूंढो, सिमिलर की सिमिलरिटी क्या है। तो यहां 23 का गैप, यहां भाई 3 का गैप, यहां 8 और ये 3, 5 का गैप। तो ये प्लस माइनस पे गैप पे तो शायद नहीं बनेगा, हमें कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये प्लस माइनस पर बनता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं भी सिमिलरिटी नहीं मिल रही है। और अगर प्लस माइनस पे बात ना बने तो मैंने क्या कहा था कि इनटू भी करना है, डिवाइड भी चेक करना है भाई, हर कुछ। तो अगर मैं इनका इनटू करके देखूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में इनका इनटू करूं तो ये हो जाएगा 24, ये देखिए ये भी 24, तो ये सिमिलरिटी मिलने लगी। तो ऐसा सिमिलरिटी मिले, ये भी 24, सारे अब 24 होंगे, लेकिन ये अलग निकल गया, और ये देखिए 24। तो सभी क्वेश्चन में हर ऑप्शन की प्लेस वैल्यू का जब हम इनटू कर रहे हैं, उनका गुणा कर रहे हैं, तो एक समान 24 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में नहीं आ रहा है। तो यही है हमारा राइट आंसर, यही है राइट आंसर। और देखिए अगला क्वेश्चन, XC। तो देखो अभी अभी दोस्तों हमने सीखा था ये अपोजिट लेटर, ये अपोजिट लेटर, ये अपोजिट लेटर, ये अपोजिट लेटर, लेकिन ये अपोजिट लेटर नहीं है। P का अपोजिट होता है K और J का अपोजिट होता है Q। तो ये राइट आंसर हो गया अपोजिट लेटर के बेस पर। और दोस्तों अपोजिट लेटर कहने का मतलब है कि इनकी प्लेस वैल्यू आप रखो, प्लेस वैल्यू का जो सम होगा वो हमेशा इक्वल होता है। ये देखिए 27, ये देखिए 27, ये भी हो जाएगा 27। तो अपोजिट लेटर का मतलब दोनों की प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो हमेशा 27 आएगा। क्या यहाँ पे 27 आने वाला है? नहीं आने वाला, क्योंकि ये अपोजिट लेटर है ही नहीं। तो इससे बेस पर ही आप जानिए अपोजिट लेटर नहीं, तो ये इनको तो हम प्लेस वैल्यू रख के अगर ऐड करें तो सब में 27 आएगा, लेकिन लास्ट वाले में नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, सेम ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट यहां लगाने हैं कि देखिए प्लेस वैल्यू लगाते लगाते ही आइडिया लग जाएगा। प्लेस वैल्यू में इसीलिए मैंने कहा रफ्तार होना चाहिए। यह है 24 और यह है 12, तो क्लियर दिख रहा है 24 का हाफ, 24 का हाफ दिख गया। ऐसे ही हमने प्लेस वैल्यू सोचा भाई ये 16 और ये 8, ये इसका हाफ, ये 22, ये 11, ये इसका हाफ। तो ये सिमिलरिटी हमें मिलते चले जा रही है। ये 18, ये 10, ये तो हाफ नहीं है, ये 12, ये 6, ये तो हाफ है। तो सभी ऑप्शन में दूसरा जो लेटर है पहले लेटर का आधा है, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम में जैसा मैं बात कर रहा था कि 4 ऑप्शन पर बेस्ड होते हैं आपके एग्जाम, ठीक। चलिए यहां पर भी देखते हैं। हाँ, अब यहां पर ये लॉजिक काम नहीं करता कि ये अपोजिट लेटर है, लेकिन ये अपोजिट लेटर नहीं है। कई बार बच्चे इसी क्वेश्चन पे आ जाएंगे और कहेंगे सर आपने ऐसा बताया था अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट। तो अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि उनका जो सम होता है 27। तो आप ये नहीं कह सकते कि इन दोनों का सम 27 है लेकिन बाकी सब में 27 नहीं है। तो ऐसे तो ये भी बोल देंगे इनका सम 11 है बाकी का 11 नहीं है। नहीं, तो अपोजिट लेटर का मतलब दोस्तों दोनों की प्लेस वैल्यू को जोड़ोगे 27 होता है। उल्टा नहीं लगाना, मतलब जब कभी भी 4 ऑप्शन में दिखे, 3 ऑप्शन अपोजिट दिखे, एक ना दिखे तो उस पर टिक लगा दो, लेकिन उल्टा काम नहीं होगा कि एक अपोजिट दिख रहा है बाकी नहीं दिख रहा है तो आप उस पर टिक लगा दो, ये उल्टा रॉन्ग होगा। तो इसमें तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। प्लेस वैल्यू सोचो, ये 1, ये 20, ये 8, ये 11, ये 3, ये 6, ये 10, ये 17। तो हमने प्लेस वैल्यू लगा दिया। अब गैप देखो, इनटू के बारे में मत सोचो, इनका इंटू अलग ही जाएगा। गैप देखूं तो 19 का गैप 8, 4, ठीक है, 8, 3 है, यहां 3 है, यहां 7, गैप भी अलग जा रहा है। तो मैंने आपको बताया जब जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ काम ना आए तो सभी की प्लेस वैल्यू ऐड करके रख दो। तो आओ ऐड करके रखते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों 10, 20, 27, और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा 21। अब जरा देखिए ध्यान से, 21, 19, 9, 27 इनमें से अलग करो तो हम इनकी एक सिमिलरिटी बना सकते हैं 21, 9, 27 का, कि ये तीनों 3 के मल्टीपल हैं। लेकिन ये एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहां पे 21, 9 और 27, 21, 9 और 27 ये तीनों के तीनों मल्टीपल हैं किसी के। तो इनका बन गया एक ग्रुप। तो किसी एक को अगर अलग करना है तो बचे 3 की सिमिलरिटी भी होनी चाहिए कि इसमें ये सिमिलरिटी है, इसलिए इस ग्रुप से हमने इसको आउट किया। ऐसे ये क्वेश्चन। चलिए ये है 2, ये है 5, ये है 7, ये है 10, ये है 14, ये है 16, ये है 17, ये है 18। तो अगेन देखो मल्टीपल सोचो मत। 2 का गैप, 3 का गैप, अगेन अलग अलग गैप, 1 का गैप चल रहा है तो प्लस माइनस इंटू नहीं चल रहा है, सबको ऐड करके रख दो। तो ये हो जाएगा दोस्तों 35, ये हो जाएगा दोस्तों 30, ये हो जाएगा कितना 17, और ये हो जाएगा 7। अब अलग करो। 7, 17, 7 है, 17 है, 30 है और 35 है। तो मैं एक ग्रुप बना सकता हूं 7, 17 और 35 का। ये क्या है? ये सब विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर है। तो ये एक अलग ग्रुप बन गया, लेकिन ये एक हो जाएगा सम संख्या, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो अभी तक हमने यहां तक जो क्वेश्चन सीखा इसमें हमने प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल किया, गैप हुआ या प्लस माइनस इंटू हुआ, बात नहीं बनी तो सबको हमने सम कर दिया। सम करने पर इवन ऑड से, प्राइम नंबर से ऐसे अलग कर रहे हैं। कुछ और भी लॉजिक है जैसे ये। अब अगर मैं इसमें प्लेस वैल्यू लगाने चलता हूं कि ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 14 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ठीक। तो प्लेस वैल्यू लगाने के बाद अगर मैं देखूं कि भाई 4, 5, 6 एक सीक्वेंस चल रहा है, तो ऐसा यहां नहीं चल रहा है। यहां देखो तो भाई 10, 5, 15, 15, 5, 20, 5, 5 का गैप है, यहां 5, 5 का गैप नहीं है। तो अब क्या करें? एक काम करता हूं, जोड़ देता हूं। 6, 4, 10, 5, 15, ठीक है, 10, 20, 30, 35, और यहां कितना हो जाएगा 9, 4, 13, 2, 26 और 1, 27। अब अगर हमें कहें कि इसमें आप ग्रुपिंग करो, अब ये हो जाए 15, 21 और ये 20, तो 20, 20, 40, 50, 55, 56 ऐसे। तो इस तरीके से अगर हम सबको जोड़ दें और जोड़ने के बाद अगर हम कहें कि किसी एक की सिमिलरिटी देखिए और किसी एक को आउट कीजिए, किसी एक की सिमिलरिटी देखिए, किसी एक को आउट कीजिए,
तो जरा देखिए ध्यान से, सबको अगर मैंने जोड़ दिया तो 6 4 10 5 15 हो गया, 9 और 4 13, दूनी 26 और 1 27 हो गया, 10 20 30 40, 20 30 40, ये तो 45 है भाई, कोई नहीं, ठीक है। 20 20 40 50 55 और 1 56, तो ये हमने सबको ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद जरा देखिए कि 15 27 45 56 को कैसे अलग करें। तो यहां पर जो अलग हो रहा है दोस्तों, कि हम बोल सकते हैं कि इनके सबका क्या है भाई, ये सब हमारे एक है विषम संख्याएं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एक सम संख्या। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। बाकी दोस्तों इसमें अगर एक लॉजिक और लगाया जाए तो आंसर यही आएगा कि ये सारे के सारे किसी मीनिंग नहीं है भाई। FED का कोई मीनिंग है नहीं, DIN का कोई मीनिंग है नहीं, JOT का कोई मीनिंग है नहीं, लेकिन आउट का एक मीनिंग है। तो मीनिंगफुल वर्ड से भी मैंने बताया था अलग किया जा सकता है, लेकिन यहां दोनों तरीके से राइट आंसर यही आया। कभी अगर हम प्लेस वैल्यू लगाते, 2 इवन 2 ऑड आ जाते तो अलग होता ही नहीं। तो इसलिए इसमें जो काम आ रहा है मीनिंगफुल, मीनिंगफुल। बाकी अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इवन ऑड से मान लीजिए कि ये आ जाए सम संख्या और मीनिंगफुल से ये आ जाए, तो बिल्कुल सबसे पहला प्रेफरेंस प्लेस वैल्यू होता है कि प्लेस वैल्यू से लगा के अगर कोई और आ जाता सम संख्या पे तो वो राइट आंसर होता, मीनिंगफुल होता है लास्ट की प्रायोरिटी। ठीक है, तो फिलहाल दोनों तरीके से एक ही आंसर आ रहे हैं। आइए जैसे ये क्वेश्चन अब देखिए, अगर मैं इसमें प्लेस वैल्यू लगाऊं तो कोई लॉजिक नहीं मिल रहा होगा। प्लेस वैल्यू अगर मैं इसमें लगाऊं तो कोई भी लॉजिक यहां पर नहीं बन रहा होगा। ठीक है, लगा के चेक भी कर सकते हैं कि भाई देखो ये 14 है, ये 13 है, तो 13 के बाद 14 और ये 21, तो 13 के बाद 14 तो 18 के बाद 19 नहीं है। ठीक, अलग अलग चीजें हैं, ये 2 है, ये 9 है, ये 13 है, तो 13 2 गैपिंग भी इसमें नहीं काम कर पाएगा। तो जब कभी भी गैप वगैरह कुछ काम ना करे, फिर फाइनली इन सबको जोड़ के भी देख लेना, फाइनली इन सबको जोड़ के भी देख लेना। तो यहां पे जो लॉजिक काम आएगा कि ऐसे भी सोचते हैं कि इन सभी ऑप्शनों में देखिए ये है वॉवेल्स, इन सभी ऑप्शनों में बीच में एक वॉवेल लगा है, लेकिन इसमें कोई वॉवेल नहीं है, तो राइट आंसर है ई। तो स्वर और व्यंजन का भी एक कॉन्सेप्ट बताया गया था। तो वॉवेल तो सभी में वॉवेल है, लेकिन लास्ट वाले में वॉवेल नहीं है, इसको बोलते हैं इलॉजिकल। मान लीजिए मैं सबकी प्लेस वैल्यू को जोड़ रहा होऊंगा, उस पे अगर कोई आंसर बन रहा होगा प्रायोरिटी वो भी आएगी, वो फर्स्ट प्रायोरिटी। बट यहां पे मैं हर क्वेश्चन में लॉजिक बताता चल रहा हूं कि भाई वॉवेल कॉन्सोनेंट से भी बन सकते हैं, मीनिंगफुल से भी बन सकते हैं। आइए जैसे ये, अगर मैं प्लेस वैल्यू से चलूं तो 19 के बाद 20 सीक्वेंस में है, फिर ये 12, लेकिन ये 14 के बाद सीक्वेंस में है ही नहीं, फिर ये है 25 और ये 2 और ये 8। अगर मैं जोड़कर देखता हूं तो जोड़कर भी देख लो कि ये हो जाएगा 20 20 40 50 51 विषम संख्या। ये कितना हो जाएगा, 14 7 21, 21 और 10 जोड़ लीजिए 31, 31 और 8 कितना हो जाएगा 39, ये भी विषम पे चला गया। 25 26 27 28 29 30 35, ये भी विषम पे चला गया। ये 11, ये 13, ये 4, तो 10 20 4 24 25 26 27 और 1 28, ये सम पे चला गया। ये 18, ये 15, ये 22, तो 20 30 40 50 55, ये विषम पे चला गया। तो अगर हम सबको इस तरीके से जोड़ दें तो जोड़ने के बाद देखिए इस पे आ रहा है आपका 28, लेकिन बाकी सब पे जा रहा है अलग, विषम विषम विषम। ठीक, तो इस तरीके से एक लॉजिक पर ध्यान रखिएगा। इस समय के जो पेपर आ रहे हैं दोस्तों, तो जब कुछ भी बात ना बने तो सबकी प्लेस वैल्यू जोड़िए। तो जोड़ने के बाद आप देख पा रहे हैं ये 51, ये 39, ये 35, ये 55, ये सब विषम, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एक सम संख्या। बाकी कई बार बच्चे इसमें ये भी लॉजिक लगाते हैं कि सर इसमें वॉवेल है बीच में, लेकिन बाकी कहीं वॉवेल नहीं है, ये इलॉजिकल हो जाता है। इलॉजिकल का प्रेफरेंस एकदम लास्ट में रखते हैं कि मान लीजिए मैं सबकी प्लेस वैल्यू जोड़ रहा हूं, 2 सम आ जाए 2 विषम आ जाए, तब ये वाला लॉजिक लगा दीजिए कि सर इसमें वॉवेल है बाकी में वॉवेल नहीं है, क्योंकि इसमें बड़े इश्यूज होते हैं।
बच्चा परेशान कि सर क्या लॉजिक लगाएं दो दो लॉजिक लग रहा है, अनेक लॉजिक लग रहे हैं, तो इसलिए प्रेफरेंस को भी ध्यान रखिए, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही इस पर चलते हैं। अगला जैसे ये क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए, क्लियर मुझे दिख रहा है ये अपोजिट लेटर है, ये अपोजिट लेटर है, ये अपोजिट लेटर है, ये अपोजिट लेटर है, तो पहचान हो गई। अब 24 से ये ए, ये 14 और ये 17, ये 11 और ये 14, तो देखा जाए तो +3, ये भी चल रहा है +3, सिर्फ लास्ट के दो लेटर को देख रहा हूं, 19, 20, 21, ये +2। यहां भी देखिए 24 के बाद +3 ही हो रहा है, 24 और 3 27 के लिए ए को लिखा गया है। तो स्टार्टिंग के दो लेटर अपोजिट लेटर हैं, लेकिन लास्ट में जो गैप चल रहा है इनमें सब में +3, लेकिन इस पे नहीं, इधर में चल रहा है +3, इसमें चल रहा है +2, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अपोजिट लेटर भी बड़े काम का डेटा है भाई, ठीक है, चारों ऑप्शन में अपोजिट दिख रहे थे। अगला क्वेश्चन है ये है 13, ये है 6, ये है 20। गैपिंग करके देखें भाई, अगर ये 19, ये 12, ये 5, तो इसमें अगर हम समझें तो 7, 8, 9, -7, -7, सेम गैप, 18, 11, -7, 11 से 4, 7, 4, 11, -7, तो देखो सिमिलरिटी मिल गई। गैप यहां चल रहा है -7, -7, 21 से 14, तो यहां भी -7, यहां भी -7, तो -7, -7, सब में गैप -7, -7 का है, लेकिन यहां पर है क्या, तो 6 से -7 होना चाहिए, नहीं है दोस्तों, तो यही है डिफरेंट। इन सभी ऑप्शनों में जो लेटर लिखे गए हैं सब में गैप एक समान है, -7, -7, -7, लेकिन फर्स्ट में नहीं है। और आइए देखिए ये क्वेश्चन, अब ये जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। क्या होता है इसमें इश्यूज, कि मैंने प्लेस वैल्यू लगाया 24, 25, 8, 4, तो प्लेस वैल्यू लगाते ही जरा देखो ये सब सम संख्या है, 4, 8, 24, लेकिन ये विषम संख्या है। ठीक, अब इसमें ये जो x है सीधी रेखा से बना, y सीधी रेखा से बना, h सीधी रेखा से बना, तो इन तीनों की सिमिलरिटी हो गई, लेकिन इसको बनाने के लिए कर्व की जरूरत पड़ी, तो ये अलग हो गया। तो ये लॉजिक कहलाता है इलॉजिकल। इलॉजिकल कि सीधी रेखाओं से 3 लेटर बने, लास्ट वाला कर्व की जरूरत, ये इलॉजिकल। तो पहला प्रेफरेंस होता है प्लेस वैल्यू, कि प्लेस वैल्यू से अलग करो, वही होता है फर्स्ट प्रेफरेंस। प्लेस वैल्यू पे भी बात नहीं बनता, मान लो ये दोनों सम, ये दोनों विषम हो जाते, तब फिर हम इलॉजिकल की तरफ जाते हैं, तब फिर इलॉजिकल की तरफ जाते हैं। तो राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिए जैसे ये क्वेश्चन, ये है दोस्तों 26, ये 11, ये 24, ये 10, तो अगर देखो तो ये 2 कम हो गया और ये सीधे सीधे 1 कम हो गया, ये 3, ये 1, फिर से देखो 2 कम हो गया, ये 13 और ये 12, तो फिर से ये 1 कम हो गया। तो मतलब जो गैप चल रहा है -2, -1, ये देखिए ये 20 से 18 -2 हो गया, अब ये 7 से 6 -1 हो गया, तो राइट आंसर अब यही होगा। 6 से 20, तो ये -2 है ही नहीं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये है 16, ये है 17, 1 और ये 21, ये 3, ये 4, ये 18, ये 2। अगर मैं गुणा तो मल्टीप्लाई पे मत जाओ, जोड़ घटा कर देखूं तो गैप 16 का है, 16 कहीं है ही नहीं, फाइनली सबको जोड़ देता हूं, तो 18 और 2 हो जाएगा 20, 4 और 3 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा दोस्तों 22 और ये हो जाएगा 33। अब जरा देखो, अब देखो फंस गए, यही मैं बोल रहा था भाई, ये दोनों तो हो गए सम और ये दोनों तो हो गए विषम, अब क्या करें। तो जब प्लेस वैल्यू से लगाओ, प्लेस वैल्यू से फेल हो जाए, तब फिर उसके बाद चला जाता है इलॉजिकल, कि अब तो हम प्लेस वैल्यू भी लगा लिए, गैप भी नहीं मिला, जोड़ने पर भी नहीं मिला, ठीक है, मल्टीप्लाई सोचो ही मत, अलग आएगा, तो जब कुछ भी काम ना आए तो इलॉजिकल सोचना शुरू कर दो। तो इलॉजिकल से अगर हम आंसर बनाने की कोशिश करें तो ये लॉजिक लगाइए कि इस वाले ऑप्शन में दोनों के दोनों वॉवेल्स हैं,
लेकिन इनमें कोई वॉवेल्स नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलॉजिकल, क्योंकि अब कुछ बचता ही नहीं। तो इसकी मैं बात कर रहा था कि जब आप जोड़ घटाना गुणा सब कर लो, दो सम दो विषम आ जाए, उससे भी पता ना चले, तब चला जाता है इलॉजिकल की तरफ। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, एग्जाम में आया क्वेश्चन। ये है 1 और 1, ये है 2 और 2, ये है 2 and 4, ये है 4 and 16। तो सबसे पहले मैं जोड़ूं, तो इनको जोड़ने पर आता है भाई 2, ये आ जाता है 4, ये आ जाता है 6, ये आ जाता है 20। अब बताओ, ऐसा कहेंगे कि ये 2 डिजिट में है और बाकी 1 डिजिट में है, तो ये होता है इलॉजिकल। ये हो गया इलॉजिकल। क्या कोई और लॉजिक है? देखिए 1 1, 2 2, 2 4 और 4 16। तो इलॉजिकल से पहले भी अगर आप देखो तो एक लॉजिक लग रहा है ये। देखिए 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर होगा, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मैं आपको इसके बाद पढ़ाऊंगा नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में एक प्रायोरिटी काम करता है। तो जब हम नंबर एनालॉजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां भी बच्चे बहुत परेशान कि भाई क्या क्या लॉजिक लग जाता है। तो अल्फाबेट्स एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी है, वर्ड एनालॉजी है, इमेज एनालॉजी है, कई प्रकार के क्वेश्चन। तो यहां एक प्रायोरिटी काम करता है। सबसे पहला प्रायोरिटी होता है प्राइम नंबर, उसके बाद होता है दोस्तों स्क्वायर एंड क्यूब। ये प्रेफरेंस है, पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस। तीसरा होता है फिर मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन का। फिर चौथा होता है डिवाइड का, पांचवा होता है फिर जोड़ घटाने का, और फिर छठवें में आता है, इसको बोलते हैं इलॉजिकल। अगर आप कहीं डायरेक्ट इलॉजिकल आंसर दे रहे हो और वहां स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग रहा है तो ये आंसर मान्य होगा ही नहीं। अगर कहीं स्क्वायर क्यूब का लॉजिक चल रहा है, वहां प्राइम नंबर से भी आंसर आ रहा है, तो प्राइम नंबर वाला ही सही माना जाएगा। तो सबसे पहले सही माना जाता है प्राइम नंबर, फिर क्यूब का होता है, फिर स्क्वायर का होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, फिर प्लस, माइनस, लास्ट में इलॉजिकल। तो यही यहां पर बात चल रहा था कि हमने आप इलॉजिकल तरीके से दे दिया कि ये 1 डिजिट है और ये 22 डिजिट है, लेकिन उससे पहले स्क्वायर का लॉजिक काम कर गया। तो स्क्वायर का लॉजिक काम कर गया तो प्रेफरेंस में ये स्क्वायर वाला ही सही मान्य होगा। इलॉजिकल होता है सबसे लास्ट की तरफ। चलिए, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने इतना ही सीखा, एनालॉजी वाले क्वेश्चन, और जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू से, देख रहे हैं आप कितनी स्पीड से हम पहुंच रहे हैं। तो इसके बाद हम सीरीज वगैरह, लेटर टू लेटर, सारे सीक्वेंस से रखेंगे। तो बिल्कुल आपसे यही है रिक्वेस्ट कि 1 बाय 1 आप देखिए, लेकिन पहला वीडियो जरूर देखिएगा, पहला। उसके बाद भले आप पहले एनालॉजी देख लो, सीरीज देख लो, कुछ भी देख लो, लेकिन अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू वाली वीडियो पहले देखिएगा। चलिए, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू।